समवेदायुत्सवः। यह कुरुक्षेत्र यह शरीर ही है और यह धर्म क्षेत्र भी शरीर ही है। क्यों भाई? कुरु मतलब करो। क्या करो? तो कर्म करो। तो कर्म कहां से होता है? शरीर से होता है। यह शरीर कर्म करने के लिए ही मिला है। और यदि कोई व्यक्ति शरीर से कर्म न करे उसका शरीर ज्यादा टिकता नहीं है। मजदूर जितने टिकते हैं बड़ा बाबू उतना नहीं टिकते। उनका हार्ट अटैक हो जाता है, ये हो जाता है। और मजदूर लोग बहुत टिकते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं उनके परिवार में पत्नियां उतनी नहीं टिकती जितना काम वाली का जीवन होता है। वो अपने घर का काम नहीं कर पाती और काम वाली 4 घरों में काम करके आ जाती है। क्योंकि यह जो शरीर है इसके विज्ञान को समझ लीजिए कि यदि आपने इस शरीर को बहुत सुख दिया तो यह शरीर आपको बहुत दुख देगा। और यदि आपने इस शरीर को बहुत परिश्रम कराया तो यह शरीर आपको बहुत सुख देगा। मच्छरदानी लगा लिया, एसी लगा लिया, सब कुछ लगा लिया और सोने गए, रात में नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है। एक नौकर है उसी घर में, मालकिन अब नींद लग रही है, ये काम कर लो बेटा तब सो जाना। मालकिन अब बहुत नींद लग रही है, बेटा जरा सा ये करो, बाबू का मच्छरदानी बांध दो, भैया का मच्छरदानी बांध दो, बहू का मच्छरदानी बांध दो। बांध दिया। मालकिन अब बहुत नींद लग रही है, एक काम करो इसको जरा सा ये वहां से वहां कर दो, ये इतना अच्छा जगह साफ कर दो, सवेरे ये दिक्कत होगी। और तब जब वह मजदूर गिरता है तो फिर उसको पलक झपकते ही नींद आ जाती है। उस घर में बाबू भी जागे हुए हैं, बबुआइन भी जागी हुई हैं, भैया भी जागे हुए हैं, भाभी भी जागी हुई हैं। और यह मजदूर सो गया, उसके मुंह पर 20 मच्छर हैं। कहां मच्छर का ध्यान है इसको? वो तो पूरी तरह नींद में है, मच्छर काट रहे हैं, उनको कोई पता नहीं है। क्यों भाई? उसने नींद को हासिल किया है श्रम करके, उसने नींद खरीदी है मेहनत करके। आप नींद मुफ्त में चाहते हो, यहाँ तो नींद भी मुफ्त में नहीं मिलती। नींद भी यहाँ मुफ्त में नहीं मिलती। और मैं एक बात कह दूं कि समय से जिसको भूख लग जाए और समय से जिसको नींद आ जाए, समझिए वह कन्हैया की बांसुरी सुन रहा है। समय हो और भूख लग जाए, समय हो जिसके लिए नींद लग जाए। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। एक क्षण भी मनुष्य बिना कार्य के नहीं रह सकता। प्रकृति में यह व्यवस्था ही नहीं है आप बिना कार्य के रह सको। कुछ नहीं तो श्वास तो ले ही रहे हो, बैठे हुए हो, यह भी काम है। और यदि आप कर्म का त्याग कर देते हो तो शरीर यात्रा पितते नो प्रसिद्धेद कर्मणः। आपकी शरीर यात्रा भी ठीक से नहीं चलेगी। क्या पेट में इतना गैस होता था पहले? नहीं होता था, नहीं होता था। हम लोग पूरी खाने जाते थे, सब्जी भोज में, भोज वाली सब्जी कहीं नहीं मिलती।
हमने कई बार कोशिश किया कि जैसा भोज में बनता है वैसा ही बनाए घर में, वैसा ही बनाए। जब नहीं बना तो किसी रसोइया से पूछे, तब बोले कि जितनी सब्जी भोज में बनती है उतनी सब्जी बनाइएगा तब वैसा स्वाद आएगा। सियावर रामचंद्र की जय। उस वो बड़ी सब्जी में जो वो आंच धीरे धीरे लगती है और तब जो वो लटती है सब्जी, वो आपका 2 ठो आलू और 1 ठो बैगन में वो स्वाद वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। आपको वैसा स्वाद मिल ही नहीं सकता। और तब आदमी कहता था पूरी सब्जी खाने जा रहे हैं, लेकिन आदमी केवल सब्जी खाने जाता था। हम लोग स्वयं देखे हैं, इससे ले लिए हैं, दूसरी बार दूसरे से लेंगे, तीसरी बार तीसरे से लेंगे। ऐसा नहीं कि कितना खाता है, खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। कितना बढ़िया पाचन होता था। क्यों? कि हम खटते थे, हम श्रम करते थे। इसीलिए कहते हैं कि यदि आप इस शरीर को बैठा देंगे तो आपके शरीर यात्रा ही समाप्त हो जाएगी और आप कंप्लीट बैठ जाएंगे। शरीर यात्रा पिजते नो प्रसिद्धेद कर्मण। गीता ने आपके शरीर को 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक तो आपका है यह शरीर और दूसरा है आप शरीर नहीं हैं। पहली साधना यहां से शुरू कीजिए कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। मैंने लाखों शरीर प्राप्त किए हैं, अनंत काल तक अनंत शरीर को प्राप्त करूंगा, बहुत शरीर को प्राप्त करूंगा। और तब मेरा आखिरी शरीर कौन होगा? जिस शरीर में मैं कंप्लीट गीता की साधना करूंगा। और गीता सिखाती क्या है? गीता सिखाती है कर्म किए जा फल की चिंता मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जा फल की चिंता मत करिए इंसान। हम कर्म करते हैं, उस कर्म का हमें फल मिलता है। उस कर्म से फिर हमें संस्कार पैदा होता है, हमारे अंदर संस्कार निर्मित होता है। और उसी संस्कार से वो जो हमारे कर्मों का फल है और वो जो हमारा संस्कार है, यही मिल करके हमारे लिए फिर एक शरीर निर्मित कर देता है। हमने कैसा कर्म किया है, शरीर हमें वैसा ही मिलेगा। आप केवल कर्म नहीं करते हो, आप अपने लिए आगे के शरीर का निर्माण करते हो। कितने सावधानी से करना चाहिए। जितनी भी ये योनियां हैं उसमें सबसे दिव्य शरीर, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, उसमें सबसे दिव्य शरीर यह मनुष्य का शरीर है, सबसे दिव्य।